बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद आज मामूल के मुताबिक पहला दिन था, अदालतें खुल गईं, बाकी सारे मामूलात ज़िंदगी भी उसी तरह। तो आज सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ थी, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस की समाअत होना थी। धांधली के हवाले से तहकीकात के लिए जो ट्रिब्यूनल्स का क़याम है, जिसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, उसके ऊपर समाअत होना थी। तो बड़े दिलचस्प मनाजर आज देखने में आए। एक तरफ अंदर समाअत हो रही थी और दूसरी तरफ बाहर फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए पीटीआई के उम्मीदवारों की एंट्री हो रही थी। दर्जनों के हिसाब से ये उम्मीदवार आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। मकसद कोई अदालत के ऊपर दबाव डालना नहीं था, ना कोई अफरा तफरी करना चाहते थे। मकसद बड़ा क्लियर था कि एक ऐसा केस जिसकी समाअत हो रही है जो बराह रास्त धांधली की तहकीकात पर असरअंदाज हो सकता है, जो केस तो जो धांधली से मुतासरा फरीकैन है पीटीआई के, वो तमाम उम्मीदवार जिनमें ख़वातीन भी हैं, फिर मर्द हजरात भी मौजूद थे। तो आज एक अच्छी प्रेजेंस जो है वो देखने में आई और यकीनन इसके हवाले से कोऑर्डिनेशन हुई होगी पीटीआई के अंदर भी कि इतने हाई प्रोफाइल केस में अपनी प्रेजेंस जो है वो रखना बड़ा ज़रूरी है। तो इसका बड़ा असर रहता है आने वाले दिनों में भी। आपने देखा किस तरह एक तरफ अंदर समाअत चल रही थी और बाहर इन तमाम अरकान जो 45 के मुताबिक जीते हुए हैं, इन्होंने हलफ उठाया सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में, जहां पर सब के सब आगे मीडिया टॉक करते हैं, वहां पर इन्होंने हल्फ उठाया और ये चैलेंज दिया बाकी सबको कि हम हल्फ उठा के बता रहे हैं कि हम जीते हुए लोग हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं और अगर कोई हमारा मुखालिफ जीता हुआ है, वो समझता है कि वो हक पे है, तो यहाँ पे आके वो भी हल्फ उठा सकता है। लेकिन ये ऑफ़र कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कोई आके आपको मीडिया के सामने भी ये कहने की ज़रूरत नहीं कर पा रहा कि मैं जीता हुआ हूँ। वो सारे ये कहते हैं हम जीते हैं, लेकिन हम फॉर्म 45 नहीं दिखाएंगे। अगर दिखाएंगे तो अदालत में दिखाएंगे। जब अदालत कहती है कि यहाँ पर दिखा दें, तो कहते हैं कि जज साहब को तब्दील कर दें, ये तो हमारे खिलाफ है, ये कहीं हमारे खिलाफ ना फैसला दे दें। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तो प्रेजेंस आज पीटीआई के लोगों की, फॉर्म 45 वालों की, बड़ी ज़बरदस्त रही। फिर जब अंदर समाअत हुई, ये मैं ज़रा जल्दी से इसका अहवाल बता दूं, फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का आखिरी आज का फ़ैसला, वो भी हेडलाइंस में है, वो भी आपको बताना है, क्योंकि आज वो रुखसत हो गए हैं हाई कोर्ट से टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट। उसके बारे में भी बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी और नून लीग को क्यों डर है कि अगली बारी उनकी अडयाला जेल की ना आ जाए। बार बार एक दूसरे को डरा रहे हैं कि ये बात मान लो वरना हम दोनों अडयाला जेल में होंगे। दोनों जमातों से आवाज़ें आ रही हैं कि अगर ये हो गया तो हम सारी अडयाला जेल में होंगे। किसका खौफ है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा अंदर की कार्रवाई के हवाले से बात कर ले। मुख्तसर बता देता हूँ कि आज इलेक्शन कमीशन को वो रिलीफ फौरी तौर पर नहीं मिल सका जिसकी वो तवक्को कर रहा था या जिसके लिए वो अदालत में आए थे काजी फायज़ ईसा की, क्योंकि सलमान अकरम राजा जो पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने कुछ एतराज़ात उठाए थे। तो जब ये मामला चल रहा था तो काजी फायज़ ईसा साहब ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने बल्कि रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते, क्या इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम नहीं है या उसका कोई एहतराम नहीं है। तो ये सवाल आप लोगों तक छोड़े जाते हैं। आप लोग बताइए कि काबिल एहतराम है या नहीं है तो क्या वजह है, नहीं है तो क्या वजह है। उनके जो फैसले हैं वो अगर आप एक सीरीज़ में रख दें ना, एक के बाद एक फ़ैसला, अगर आप वो सारे इन लाइन रख दें, 10 फैसले, आखिरी 10 फैसले, मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में भी नहीं जाता, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका एहतराम वाजिब है या नहीं है। एनीवेज़, सलमान अकरम राजा ने आज बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई जुडिशल बॉडी नहीं है, यानी वो अदालत बनकर फैसला नहीं कर सकती। वो एक आइनी बॉडी ज़रूर है, लेकिन उसके पास जुडिशल पावर्स नहीं है कि वो खुद ये फैसले करे कि हम ये करना चाहते हैं या ये नहीं करना चाहते। जब लाहौर हाई कोर्ट ने आपको ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए जजेस के नाम दे दिए थे, तो फिर 1 महीना 23 दिन तक आपने क्यों ये मामला लटकाए रखा, क्यों आपने ट्रिब्यूनल्स कायम नहीं किए। तो फिर अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने खुद ये अनाउंस किया। अब अगर हाई कोर्ट ने ये अनाउंस कर दिया और आपको लगता है कि वो फैसला आपके खिलाफ है, आप उसे चैलेंज भी करना चाहते हैं, तो आप सीधा ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपको इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करना थी, जो कि आपने नहीं की, जो कि एक मेजर एलिमेंट मिसिंग है। वरना तो इमरान खान के इतने केसेस हैं, वो सारे हाई कोर्ट के केसेस को छोड़ के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ना रजू कर ले। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला मामला जो है, ये क्यों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी तक, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों ना चले जाएँ। इसलिए कि ये रेमेडीज़ आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। पहले मुतल्लिका फोरम से रजू करें, देन आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो आपने इंट्रा कोर्ट तो अपील फाइल ही नहीं की हाई कोर्ट में, यानी एक जज ने फैसला सुनाया तो दो जजेस के पास ये जाना चाहिए था दोबारा इंट्रा कोर्ट। ये उन्होंने मामला उठाया और फिर उन्होंने कहा कि इस मामले की तशरीह बड़ा ज़रूरी है, लिहाजा 2 रुकनी बेंच की बजाय आप लार्जर बेंच बनाइए। तो अब नया बेंच बनेगा और 5 रुकनी बेंच अब डिसाइड करेगा कि क्या होना है। तो फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को आज के दिन रिलीफ नहीं मिला। अब आ जाइए
लाहौर हाई कोर्ट की तरफ। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब हैं या मलिक शहजाद, बहुत कम वक्त में अपने सिर्फ चंद फैसलों की वजह से उन्होंने आवाम के दिल में बड़ी इज़्ज़त बनाई है, बहुत बेपनाह इज़्ज़त बनाई है चंद दिनों के अंदर अंदर, कोई महीने भी नहीं उन्हें लगे। तो हर कोई इस वक्त उनकी इज़्ज़त कर रहा है कि एक अपराइट जज जो है वो आवाम के हकूक़ के लिए खड़ा हुआ। लेकिन आज वो जज साहब अपनी गाड़ी में बैठ के हाई कोर्ट से अपना आखिरी फ़ैसला सुना के रवाना हो गए। जिस वक्त वो रवाना हो रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि जज साहब नहीं रवाना हो रहे, पंजाब के लाखों लोगों की उम्मीद जो है इंसाफ के हुसूल के लिए, जो उनको उम्मीद बंध गई थी, अब वो रवाना हो रही है। क्योंकि पता नहीं अब आगे क्या होगा, किसी के ऊपर कोई शक नहीं कर सकते। आने वाले जज साहब हो सकता है इससे भी काबिल हों, इससे भी अच्छे हों, लेकिन कम से कम इन जज साहब से उम्मीद बंध गई थी कि ये लोगों को इंसाफ देने के लिए खड़े हो चुके हैं, इन्होंने एक अपना उसूली स्टैंड ले लिया है। तो जब आज जज साहब रवाना हुए, उनके एजाज़ में तकरीब और वो जो भी एक रिवायती तरीका का रहता है वो हुआ। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना एक आखिरी फ़ैसला सुनाया, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज के ख़त के ऊपर उन्होंने नोटिस लिया था कि वहाँ पे भी मुदाखलत हुई। तो आज उन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं, जो पुलिस के आला हुकाम है उनको नोटिस जारी कर दिए, और लिखा गया कि मुदाखलत की वजह से जो मामलात ख़राब हो रहे हैं और जिन लोगों ने तहकीकात में अदम ताउन किया उनका भी उन्होंने जिक्र किया। और प्लस उन्होंने कहा कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आना चाहिए, क्योंकि इसी किस्म की कार्रवाई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, वो 6 जजेस वाला मामला। तो वो अपना आखिरी जो फ़ैसला है वो लिख कर लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हुए। अब देखते हैं कि वो जब आ जाएंगे इस्लामाबाद से के लिए रवाना हुए, अब देखते हैं कि जब वो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में उनको किन बेंचेस का हिस्सा बनाया जाएगा और वो किस किस्म का किरदार अदा करते हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा होगी। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान की नाअहली केस के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में एक केस था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी तोशाखाना केस में उनकी नाअहली के हवाले से, क्योंकि वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समात है। ऑल्दो के इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो केस वापस लेने की दरख्वास्त कर रखी है, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने वो केस अभी लगाया नहीं है। तो बैक वक्त 2 अदालतों में 2 हाई कोर्ट्स में एक जैसा केस ज़ेर समात नहीं हो सकता, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने ये केस सितंबर तक शायद मुलतवी कर दिया है कि पहले वहाँ से या तो ये केस वापस लें या उसका फ़ैसला होने दें, देन डिसाइड होगा। तो इमरान खान साहब को अभी वक्ती तौर पे कोई फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। फिर एक अहम मामला इद्दत केस का है, वो कल उसकी समाअत होने जा रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट आखिरी ये 10 दिन है, 10 दिनों के अंदर अंदर इद्दत केस में ज़मानत का फ़ैसला करना है एज़ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसीजन। तो अब से लेके ऑनवर्ड जो 10 दिन है वो इस हवाले से भी बड़े अहम होंगे। 28 जून तक वर्किंग डेज़ को मिलाया जाए तो 28 जून तक ये फ़ैसला करना है। तो देखते हैं, इस बारे में भी आपको बताएंगे। फिर एक और दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इस वक्त आवाम की सतह पर दिखाया जा रहा है या तासुर दिया जा रहा है कि कोई बड़ी गर्मी सर्दी हो रही है या अंदर खाते कोई ऐसी इनकी तनाव जैसी सूरत हाल है, लेकिन इन दोनों को अंदर पता है कि एट द एंड इन्होंने बैठना है इकट्ठे। आज कोई मुलाकात का भी इम्कान है, बताया तो जा रहा है कि बिलावल शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। कब होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन मुलाकात का भी इम्कान है। और फिर ये इनके जो दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत है ना, वो दोनों एक दूसरे को डरा रहे हैं। इधर से हनीफ अब्बासी का बयान आ रहा है, उधर से मुर्तज़ा साहब हैं को पीपल्स पार्टी के, उनका बयान आ रहा है, फिर इधर से मोहसिन राजा का बयान आ रहा है। सब के सब जिस बात पर मुत्तफ़िक हैं वो ये कि अभी हमें एक दूसरे का साथ देना ही देना है, हमें एक दूसरे की बात माननी है। अगर ना मानी तो हम सब का मुस्तकबिल जो है वो अडयाला जेल होगा। ये कोई एक शख्स नहीं बयान दे रहा, ये हर दूसरा बंदा इनका बयान दे रहा है कि अगर हम अभी इकट्ठा ना हुए तो हम सब अडयाला जेल में होंगे। अडयाला जेल का इतना खौफ है, इन सबको पता है कि हम इतना कुछ कर चुके हैं, इतनी एक्सट्रीम सतह पर जा चुके हैं कि अब अगर हम इक़्तिदार से बाहर निकलें तो हमारा मुस्तकिल ठिकाना या मुस्तकबिल में ठिकाना जो है वो अडयाला जेल होगी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया जो कि बड़ा ज़बरदस्त है, और मेरी अपनी राय भी यही है कि अगर एक दूसरे को ये सारी सियासी जमातें इस चीज़ से डराती रही ना कि मैं इक़्तिदार में आया तो तुम अडयाला जेल में, और वो डराए कि हम इक़्तिदार में आए तो तुम अडयाला जेल में, जब तक ये एक दूसरे को अडयाला जेल में डालने वाला कल्चर बरकरार रहेगा, मुल्क की सियासी सिमत जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकती। तब तक ये इसी तरह मामला चलेगा, तब नैब भी इस्तेमाल होती रहेगी, बाकी गैर सियासी कुव्वतें भी इस्तेमाल होती रहेंगी। अगर सियासतदानों को मिल के आगे बढ़ना है या इत्तफाक करना है तो कम से कम ये डर दूर करना होगा कि नाजायज़ तरीके से या इंतकामी सतह पर एक दूसरे को अडयाला जेल में भेजना, जेलों में डालना, ये रिवायत तर्क करनी होगी, फिर आगे बढ़ेगा। हाँ, कोई जेन्युइन कल्प्रेट है, किसी ने जेन्युइन
मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, मेरिट के ऊपर उसका केस बनता है, ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई भी सियासी असर व रसूख से पाक होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि नैब का इदारा ये सारे मिल के ख़त्म करे, वरना आज नैब इनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, कल उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये एक ऐसा हथियार बन चुका है जो कि मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचा चुका है और आने वाले वक्त में और पहुंचाएगा। ये मेरी राय नहीं है, ये सियासतदानों की राय है जो नैब को भुगत चुके हैं। और नून लीग के तो मंशूर में ये बात थी कि जनाब आने वाले वक्तों में हम नैब को ख़त्म करेंगे। इन्होंने ख़त्म करने की बजाय उल्टा उनके रिमांड के दिनों में भी तोसी कर दी, मकसद इमरान खान को 60 दिन तक मजीद जेल में रखा जा सके। इन्होंने जाली केसेस बनाने वालों की सज़ाएँ 5 साल से कम करके 2 साल कर दी। क्यों 2 साल की, क्यों 10 साल नहीं की? कोई जाली केस बनाए, सियासतदान भुगते हैं और उसको सज़ा भी महज आप कह रहे हैं कि 2 साल। अगर कोई जाली केस पे सज़ा बना के किसी सियासतदान को तो 14 साल के लिए 10 साल के लिए जेल में भेज सकता है, लेकिन अगर किसी ने नाजायज़ केस बनाया तो उसको आप 5 साल की सज़ा नहीं दे सकते। वो कम करके इन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए 2 साल की कर दी। आज इन्हीं ऑर्डिनेंस पर आप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी रिमार्क्स देते नज़र आए कि ये अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही आपने ये मामला चलाने हैं तो फिर ऐवान की क्या हैसियत रह गई, ऐवान की क्या वक़्त रह गई। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। अडयाला का खौफ बहुत सर चढ़ के बोल रहा है और उसकी वजह अडयाला जेल का कैदी है। अभी भी वक्त है, मामलात को बेहतर करें, अपने इन चीज़ों का खौफ दिल से निकालें कि जेलों में भेजने वाला कल्चर। इमरान खान तो कह चुके हैं कि मैं मदीना की रियासत या वो मक्का मॉडल जो है वो फ़तह मक्का मॉडल वो अपनाऊंगा, सबको माफ़ करने की पॉलिसी के ऊपर है। तो क्यों डर रहे हैं, क्यों इतना खौफ है? अभी भी वक्त है, मामलात को सुधारें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।